उस गौरवशाली सूबे की दैनिक गाथा सुनाएगा पल पल। छपरा में नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 5 की मौत, 13 घायल, नक्सली साजिश की आशंका। शुरुआती जांच के बाद नक्सल मैनेजमेंट सेल का साजिश से इनकार, छपरा एसपी ने भी कहा टेक्निकल कारणों से हादसा, सीएम ने भी नक्सली साजिश को नकारा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा छपरा के लिए रवाना, लालू ने हादसे के लिए रेल मंत्रालय को ठहराया जिम्मेदार, नीतीश और बीजेपी ने कहा हादसे पर ना हो सियासत। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से जख्मी लोगों को मिलेगा 1 लाख, राज्य सरकार भी देगी 50-50 हजार। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने को लेकर गंभीर नहीं स्वास्थ्य मंत्री, कहा दूसरे डॉक्टर करेंगे घायलों का इलाज, अफरा तफरी के बीच इलाज जारी। मोतिहारी के हरपुर नागौल के पास बेपटरी हुए मालगाड़ी के 19 डब्बे नक्सलियों ने उड़ाया था रेलवे ट्रैक, परिचालन बहाल होने में 24 घंटे से ज्यादा का लगेगा वक्त। और कैमूर में मातम में बदली शादी की खुशियां, छज्जा गिरने से 5 की मौत, 30 से ज्यादा घायल, 12 की हालत गंभीर। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुपमा। रेल हादसे पर अब रेल मंत्री का बयान आ चुका है, वो मुआवजा तो देने के साथ साथ मुआयना करने के लिए भी पहुंचे हैं मौका वारदात का। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। भैया अरे यार क्या कर रहे हो? नक्सली हमले की आशंका जता रहे थे, क्या रेलवे ने जल्दबाजी की इस नतीजे पर पहुंचने में? We are just in Patna. We are on the way to the site. Only after discussions with my officers, after getting all the particulars, I can come back to you what are the reasons prima facie at this stage. And it is too early to comment about all these things because I have said in Delhi also. We have not come across any reason. The cause of accident and other things were not known to us. Only after going to the site, after getting in touch with my officers, then only I can come back to you. Pilot train क्यों नहीं चलाया? Sir, after getting in touch with my officers, after discussions with the officers, I can answer this question. That is your opinion. It is not my opinion because I have to consult with my officers. Is it mandatory to run a pilot train before Rajdhani? Is it mandatory to run a pilot train before Rajdhani? I will tell you. Whenever there is something like bun calls and other things are there, usually it is the practice that the railways there and the railway police will have a so-called what you call at the something like that caretaking pilot to be run before the train. compensation हो 5 लाख? I will come back to you. Thank you. तो रेल मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक वो अपने ऑफिसर्स से बात नहीं करते, जब तक वो चीजों की बारीकी से जांच के बाद चीजों को समझ नहीं लेते, तब तक वो इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। वो जाएंगे मौका वारदात पर, वहां पर चीजों को देखेंगे, समझेंगे, मुआयना करेंगे और उसके बाद अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देंगे। पटना एयरपोर्ट पर उनसे ये जो बातचीत हुई वो हमने आपको सुनाया। बता दें कि पटरी से उतरी दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसे के बाद 5 लोगों की मौत की पुष्टि होती है और उसके बाद बताया जाता है कि 13 लोग घायल हैं इस घटना में। फिलहाल लगातार जो है जांच की बात कही जा रही है, कमेटी गठित की गई है और इसके अलावा जो वहां पर राहत और बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। ट्रेनों को
वहां से ट्रैक पर से हटाने का भी काम किया जा रहा है ताकि उस रूट पर की जो परिचालन व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। इसके अलावा आपको बता दें कि परिचालन को दुरुस्त करने के अलावा तमाम चीजों को भी खंगाला जा रहा है कि लापरवाही कहां रही, गलती कहां हुई, चूक कहां रही, क्या यह नक्सली साजिश है या फिर हादसा है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जानकारी के मुताबिक जो नक्सल सेल है उन लोगों के मुताबिक ये नक्सली साजिश नहीं थी। नक्सल मैनेजमेंट सेल ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात को शुरुआती जांच में माना है कि ये कोई नक्सली साजिश नहीं थी, ये टेक्निकल फॉल्ट है। और ऐसा ही कुछ बताया गया मोतिहारी में हुए मालगाड़ी ट्रेन हादसे के बारे में। वहां की भी 19 बोगियां बताया गया कि रेलवे ट्रैक से उतर गई थी। और नंदकिशोर यादव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले पर, यानी रेल हादसे पर, सुनाते हैं आपको। राजधानी एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना, उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग घायल हैं। घटना दुखद है, लेकिन ये घटना क्यों घटी, कई प्रकार की बातें चल रही है। चर्चा हो रही है कि साहब नक्सलियों ने पटरी को उड़ा दिया, उसके द्वारा कोई कार्रवाई की गई। इन सब बातों की पूरी जांच होनी चाहिए। रेल मंत्री जी स्वयं आ रहे हैं चीज़ों को देखने के लिए, और इन घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा कैसे बनी रहे इसका विचार होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जांच पूरी हो जाने के बाद पूरे तथ्य का खुलासा होगा, कहां गड़बड़ी है, कहां कमी। हर हादसे के बाद जांच होती है, लेकिन पैसेंजर सेफ्टी जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता। देखिए, पैसेंजर सेफ्टी की तो अवहेलना की गई लगातार। 10 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं, सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा के नाम पर बहुत कम राशि आवंटित की गई, कम व्यय किए गए, उस पर काम ही नहीं किया गया। और मैं समझता हूं कि नई जो सरकार आई है, नए रेल मंत्री आए हैं, जरूर इस बात का विचार करेंगे कि रेल सेफ्टी पर विशेष ध्यान दें। और पुलिस प्रवक्ता एसके भारद्वाज ने भी इस हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। हम लोग जानकारी कि उसमें कुल 13 डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं, इंजन समेत। 5 आदमियों के मरने की सूचना है और 13 लोगों के घायल होने की सूचना है। और वहाँ पर घटनास्थल पर कोई बम या विस्फोट का निशान नहीं है। उसी ट्रेन के अंदर हमारे DSRP सोनपुर मिस्टर राजेंद्र राम सफ़र कर रहे थे, तो जैसे ये डिरेलमेंट हुआ वैसे ही वो इंजन के ड्राइवर के पास गए और इंजन के ड्राइवर ने उनको बताया कि यहाँ पर पटरी कमज़ोर थी। ये पहला स्टेटमेंट है इंजन के ड्राइवर का जो कि DSRP सोनपुर ने लिया है। देखिए, नक्सली बंद तो जरूर था, 25 को तिरहुत सारण बंद का आह्वान था, लेकिन नक्सली हमले की कोई सूचना सच नहीं मिल रही है, क्योंकि इस ट्रेन से राजधानी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है उससे करीब आधा घंटा पहले ही कवि गुरु एक्सप्रेस जो जयपुर से कामाख्या जाती है वो गुजरी थी, उसकी स्पीड कम थी और उसके आधे घंटे बाद ये ट्रेन गुजरती है। सबोटाज का कोई ऐसा साक्ष्य वहां पर अभी तक मिला नहीं है। और पटना में डीजीपी पीके ठाकुर ने कहा है कि शुरुआती जांच में नक्सली साजिश के संकेत नहीं मिलते हैं। हालांकि रेलवे ने नक्सली हमले की आशंका जताई थी। हादसे के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। गृह सचिव आमिर सुबहानी ने छपरा एसपी और डीएम से रिपोर्ट मांगी है। जिस तरह से यह हादसा पेश आया है, नक्सली साजिश की आशंका जताई जा रही है। नक्सली साजिश की आशंका इसलिए भी है क्योंकि वो दमन विरोधी हफ्ता मना रहे हैं और यह हफ्ता 22 जून से 28 जून तक चलेगा। आज तिरहुत और छपरा भी नक्सलियों ने बंद बुलाया है। साजिश को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि छपरा के दरियापुर बाजार से 3 जिंदा बम मिले। सूत्र बताते हैं कि यह टाइम बम है। वैसे छपरा एसपी ने रेल हादसे में नक्सली साजिश की बात से इनकार किया है। सीएम जीतन मांझी ने भी नक्सली साजिश की बातों को खारिज कर दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने ट्रैक के जर्जर होने की बात कही है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी मुसाफिरों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साधारण घायल लोगों को इलाज के लिए 20,000 रुपया देने की घोषणा की गई है। और छपरा रेल हादसे पर कशिश की पड़ताल में क्या क्या सामने आया, ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। राजधानी ट्रेन जिस ट्रैक से गुजरी उसकी हालत जर्जर थी। इस ट्रैक से गुजरने की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रैक में कई जगह पर वेल्डिंग पाए गए हैं। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक घटनास्थल पर अभी तक बारूद के निशान नहीं है, लेकिन रेलवे ट्रैक्स पर गड्ढे जरूर पाए गए हैं। हादसे के बाद डीआरएम ड्राइवर को अपने साथ लेकर चले गए। ड्राइवर से पूछताछ नहीं हो सकी। डीआरएम ने आखिर ऐसा क्यों किया? राजधानी जिस ट्रैक से गुजरी थी, अगर उसकी हालत जर्जर थी तो पहले से इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? पहिया से सवाल खड़े हो
हो रहे हैं इस हादसे के बाद आधे घंटे पहले अगर वहां पर से जयपुर कामाख्या ट्रेन गुजरी थी तो फिर उस वक्त कोई हादसा क्यों नहीं पेश आया, और आधे घंटे के बाद उसी जगह से अगर राजधानी गुजरी तो वो हादसे का शिकार कैसे हो गई। आधे घंटे पहले तक ट्रैक पर धीमी गति में जाने वाली ट्रेन अच्छे से निकल गई और ठीक उसी धीमी गति से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार कैसे हो गई। ट्रैक पर गड्ढे हैं लेकिन बारूद के निशान नहीं मिलते, तो आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ कि ट्रैक पर गड्ढे हो गए। वेल्डिंग के भी निशान हालांकि ट्रैक्स पर पाए गए हैं, वेल्डिंग किए हुए हैं, जर्जर स्थिति भी थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस हादसे के बाद हमारे सहयोगी खालिद ने यात्रियों से बात करके जानने की कोशिश की कि उनके हिसाब से सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजामात उन्हें दिखते हैं। राजधानी ट्रेन के साथ बड़ा हादसा पेश आया है और कई लोगों को नुकसान पहुंचा है, जानी भी नुकसान पहुंचा है जाहिर तौर पे। और इसके बाद सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि पैसेंजर्स कितने सेफ महसूस करते हैं खुद को। भारतीय रेल की ट्रेनों में सफर कर रहे पैसेंजर्स कितने सेफ महसूस करते हैं, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे रेलवे कंपार्टमेंट में हम बैठे हुए हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं। कितने सेफ महसूस करते हैं आप? बिल्कुल सेफ महसूस नहीं करते हैं। जैसे सामान चोरी हो जाती है और ख़ास करके अगर हम देखते हैं अपने हेल्थ को देखते हैं, हाइजीनिक को देखते हैं, तो खाना की तरह देखते हैं। अगर रेलवे का खाना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता। यहाँ तक मेरे एक महसूस है, अगर हम दिल्ली एक बार जा रहे थे, राजधानी में जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बार हमको कॉकरोच मिला हुआ था। हाँ, ये तो सुविधाओं की बात हुई, लेकिन वो असली सुरक्षा जो है, ट्रैक की सुरक्षा, बाकी सुरक्षा। राजधानी के साथ बड़ा हादसा पेश आया है, ऐसे हादसे की संभावना तो कहीं भी बन सकती है, डर लगता है क्या? हाँ, वैसे तो सफर में डर लगता ही है और मूल कारण है कि जैसे हम ड्यूटी पर जा रहे हैं, अभी ट्रेन हमारी 12 घंटा लेट हो गई है, इससे आगे हमारी बहुत परेशानी है। अब विमान सेवा जो हमारा सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से है, अभी वो छूट जाएगा हमारा। राजधानी का हादसा हुआ है, आपको पता है? तो डर लगता है सफर में? हाँ, डर तो लगता ही है जी। तो पैसेंजर सेफ्टी को लेकर रेलवे बहुत सजग नहीं है? नहीं, एकदम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक कोच में एक आरपीएफ होना चाहिए जो कि एक कोच की निगरानी रखे। और टाइम टू टाइम रेलवे ट्रैक्स की हमेशा जांच पड़ताल होनी चाहिए जी। टाइम टू टाइम रेलवे ट्रैक्स की हमेशा जांच पड़ताल होनी चाहिए कि इस तरह हादसे ना हो बार बार। हमेशा बिहार में तो हमेशा इस तरह के हादसे होते रहते हैं, तो लगता नहीं है कि यहाँ का रेलवे डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है हमारे लिए या कोई भी पैसे। और इससे पहले कि हम आपको कुछ और अपडेट्स दें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक लेते ही ऐसे ही 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए। और NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. पानी रे पानी बरसे झमाझम, है क्या करूं मैं सरकार, खोले रे झटपट बारिश, एंट्री नट अम्ब्रेला केसी पाल का। बारिश हो या गर्मी, बेहाल भरोसेमंद नाम केसी पाल। मेरी भी यही समस्या थी, लव मैरिज। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी समस्या परीक्षा है। मेरी समस्या ऑफिस में, मेरी बिजनेस में। हमार समस्या मैं काफी परेशान थी, ऑफिस का टेंशन, कोर्ट कचहरी का चक्कर, परिवार में अशांति। उफ, निराश मत होइए, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है मेरे पास। हमारी समस्या का समाधान करती है ज्योतिर्मय सुष्मिता। मेरे टेंशन के दिनों में मेरी खास दोस्त ज्योतिर्मय सुष्मिता। ज्योतिर्मय सुष्मिता हर रोज सुबह 9:30 पर। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. अब गया मुफलिसी का जमाना, हर किसी का होगा अपना आशियाना। माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सभी सुविधाओं से लैस DT जैसा घर सिर्फ 2 लाख रुपए की आकर्षक कीमत पर। तो सपनों से बाहर निकलकर प्रवेश करें हकीकत के घर में। संपर्क करें माई इंटरप्राइजेज एंड डेवलपर्स, TA डिवीजन, गोलचक्कर रोड, दुर्वा, रांची। ब्रेक लेते ही ऐसे ही 5-7 डिब्बे बिल्कुल बम ब्लास्ट होते चले गए, पटरी से नीचे आ गए। और
और इस घटना पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कशिश न्यूज की खबर के जरिए राजधानी एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली। नीतीश ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और गहरी चिंता जताते हुए केंद्र से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही हादसे पर सियासत नहीं करने की अपील की है। घटना दुखद है और उसमें राजधानी की दुर्घटना। अब जो कुछ भी दुर्घटना के बाद टेलीविजन में जो वहाँ का फुटेज देखने के बाद जो दृश्य उभरता है कि ये गाड़ी पटरी से उतरी है और कई डिब्बे प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दीबाजी रेलवे को नहीं करनी चाहिए। रेलवे के नियमों के मुताबिक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इसकी जांच करते हैं और सभी पहलुओं की और सभी पक्षों की बात समझकर वे किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो रेलवे को तो तब तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये बात आ रही है कि माओवादियों का बंद का वाहन था, तो उसके मद्देनजर लोगों को ये अंदेशा है कि कहीं ये कोई उनकी करतूत तो नहीं है, लेकिन प्रशासन और पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसा प्रतीत नहीं होता। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये जरूर उत्पन्न होता है कि अगर रेलवे को ऐसा लगता है कि ये नक्सलियों का ये काम हो सकता है या कोई सैबोटाज है, तो जब किसी इलाके में नक्सली संगठनों के द्वारा बंद का आह्वान किया जाता है या उसका खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में रेलवे पायलट इंजन चलाती है ट्रेन के आगे। तो प्रश्न यह है कि अगर उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है घटना के तुरंत बाद, तो क्या पायलट इंजन उन लोगों ने चलाया था उसके आगे? अगर पायलट इंजन नहीं चलाया था तो फिर ये तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि आफ्टर थॉट हो सकता है। इसलिए इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और हम एक चैनल पर सारण के एसपी के साथ जो फोनो कर रहे थे पत्रकार, वो भी सुनने का मौका मिला। जैसा उन्होंने कहा कि मैं तो मौके पर हूँ। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि हादसा कैसे पेश आया। राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही थी, वो दुर्घटनाग्रस्त होती है रात के 2:15 पर। छपरा और गोल्डनगंज के बीच ये हादसा पेश आता है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो जाती है, 13 घायल बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि रात में वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर वहां जो ट्रेन में लोग सफर कर रहे थे उनके हिसाब से और जो जानकारी हम तक पहुंची है, 8 डब्बे क्षतिग्रस्त होते हैं। B1 से लेकर B7 तक के सभी डब्बे पटरी से उतर जाते हैं और उसके बाद जानकारी मिलती है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार आनन फानन में मुआवजे का घोषणा करती है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान करती है। बिहार सरकार भी हड़बड़ाहट में जांच के आदेश देती है। कमेटी का गठन होता है। जो नक्सल मैनेजमेंट सेल है वो शुरुआती जांच में केंद्र सरकार को या कहें गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपती है और कहती है कि यह नक्सली साजिश नहीं है, जबकि जो नक्सली हैं वो दमन विरोधी हफ्ता मना रहे हैं 22 से लेकर 28 जून तक। और ऐसे में पहले से धमकी भी दी गई थी उनकी तरफ से कि कुछ बड़े हादसे पेश आएंगे या फिर वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बावजूद इसके रेल मंत्रालय ने शायद इसे बहुत बारीकी से समझने की कोशिश नहीं की, जबकि हमेशा से देखा गया है कि जब भी कोई बंदी बुलाई जाती है नक्सलियों की तरफ से तो इजीली टारगेट अगर किसी को किया जाता है तो वो रेलगाड़ियां होती हैं, जो सबसे ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं द मोस्ट यूज्ड कॉमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ट्रेन, और इसी का इस्तेमाल आम और खास लोग करते हैं और इसी को निशाना बनाया जाता रहा है। हालांकि इस घटना पर सवाल बहुत तरीके के खड़े हुए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। राजधानी के परिचालन से पहले एक पायलट ट्रेन चलाया जाता है, उसके बारे में आखिर क्यों नहीं तफ्तीश की गई। एक जानकारी और इसी बीच आई रात के 11 बजे, 2 बजे के पहले 11 बजे मोतिहारी में नक्सलियों ने ट्रैक उड़ा दिया। वहां पर मालगाड़ी हादसे का शिकार होती है, 19 बोगियां बेपटरी हो जाती हैं। उसकी वजह से वहां पर कई ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया जाता है।
कई के रूट बदल दिए जाते हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद दिन में खबर आती है कि जब ट्रेनों को बदल दिया जाता है, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो यात्री हंगामा भी करते हैं। खैर, हादसे पर लौटते हैं। इस जो हादसा 2:15 पर राजधानी एक्सप्रेस के साथ हुआ, उसके बारे में बताया जाता है कि जो मरीज हुए, जो घायल हुए, उन्हें वहां पर फर्स्ट एड देकर पटना भेजा गया, लेकिन पटना पहुंचने में उन्हें तब तकलीफ हुई जब पटना का गांधी सेतु जाम मिला। पुल जाम मिलने की वजह से उन्हें पीएमसीएच पहुंचने में देरी हुई। पीएमसीएच पहुंचने के बाद इलाज में देरी इसलिए हुई क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे, उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। डॉक्टर्स यहां पर बैठक करते हैं, उसके बाद जब मंत्रियों का दबाव पड़ता है, सरकार की तरफ से दबाव पड़ता है, तब जाकर वो इलाज के लिए तैयार होते हैं। सीनियर डॉक्टर्स इलाज करने को तैयार होते हैं, लेकिन इसी बीच छपरा से खबर आती है, छपरा में दरियापुर बाजार में 3 जिंदा बम मिलते हैं। सूत्र बताते हैं कि ये टाइम बम थे। इन तीनों खबरों ने हलचल मचाकर रख दी पूरे देश में। लौटेंगे इन हादसों की खबर पर, लेकिन इस वक्त बिहटा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां बवाल मचा है। 4 दिन से लापता युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया है। उग्र लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। घटना अनंतपुर गांव की है। सहयोगी संतोष फोन लाइन पर है। संतोष, युवक 4 दिनों से लापता था, पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई, आज शव मिला है, क्या सफाई है पुलिस के पास? देखिए, 4 दिन पहले युवक का अपहरण कर लिया गया था, थाना में मामला दर्ज हुआ था, पुलिस जांच कर रही थी, पुलिस युवक को खोजबीन में लगी हुई थी। उसी बीच में आज गांव के ही कुआं में एक युवक का शव मिल गया, बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची शव बरामद करने के लिए, तो गांव के उप रोड में हंगामा कर NH 98 को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। उस बीच में पुलिस ने जवाबी शव ले जाने के क्रम में गांव के लोग ने अब पथराव शुरू कर दिया। उस जवाब में गांव के कहना है कि गांव के पुलिस ने उस जवाब में फायरिंग किया है और एक युवक की गोली लग गया है। जी, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई किया? सफाई ठीक है, उसके पास नहीं है, अब शव मिला है। अब जब लोग हंगामा कर रहे हैं, पुलिस पर उन्होंने पथराव कर दिया है, तो पुलिस कैसे लोगों को नियंत्रित कर रही है? नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। गांव की कहना है कि पुलिस ने नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग की है और एक फायरिंग के दौरान एक युवक की गांव के जो विरोध कर रहे थे उन्हीं को गोली लग गया है। उनको जल्दी। क्या पुलिस ने वहां पर डायरेक्टली फायर कर दिया या पहले वार्निंग दी थी? पहले वार्निंग नहीं थी। गांव के कहना है कि सीधे बीटा थाना प्रभारी पर आरोप लगाया जा रहा है कि बीटा थाना प्रभारी ने गोली चलाई और उसके बाद युवक को गोली लगी, उसके बाद युवक को पटना रेफर। कैसे कर सकते हैं ऐसा पुलिस? ये गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को पहले वहां पर वार्निंग देना जरूरी था। अगर उन्होंने फायरिंग की है तो किसके आदेश पर किया? अभी तक ये कुछ नहीं पता चल रहा है। माहौल वैसा है कि यहाँ कोई बताने लायक नहीं है। जो पहुंचे हैं हम लोग, वहाँ सिर्फ मालूम चल रहा है कि बीटा थाना ने फायरिंग की है और उस युवक की गोली लगा है। संतोष, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बताया जा रहा है कि लापता युवक का शव मिलने के बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। 4 दिन से युवक लापता था। ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने बिना वार्निंग दिए फायरिंग की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है और एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर तनाव बना हुआ है, नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है स्थिति को। और चलिए वापस रेल हादसे की खबर पर लौटते हैं और आपको वो हेल्पलाइन नंबर्स दिखाते हैं जिसके जरिए आप अपने जानकारी के लिए यात्रियों और या फिर अपने पहचान वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो इस वक्त कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। छपरा हेल्पलाइन नंबर हमने आपको दिखाया। कुल मिलाकर तमाम जो नंबर्स हैं जारी किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। और आपके जानने वाले अगर इस राजधानी एक्सप्रेस में सवार थे तो उनका हालचाल आप इस नंबर पर ले सकते हैं।
और सहयोगी संतोष हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं पटना से, उनका रुख करेंगे। संतोष, केंद्रीय रेल मंत्री पटना पहुंचे, फिर वो छपरा के लिए निकल चुके हैं, अपडेट्स क्या है? उन्होंने कहा है कि जब तक वो चीजों को समझ नहीं लेते, मुआयना नहीं कर लेते, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। देखिए, जिस तरीके से सुबह में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया कि ये हादसा नहीं है, ये कहीं न कहीं एक साजिश नजर आ रही है। उसके बाद जो राजनीति शुरू हुई, जिस तरीके से नेताओं का बयान सामने आने लगा, फिर मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उनके इस बयान को कंडेम किया, और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बातों को तो और ही ज्यादा खुलकर रखा कि इस तरह के हादसे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है रेलवे सेफ्टी कानून का या रेलवे सेफ्टी के जो नियम कानून है, उसके तहत पहले रेलवे आयुक्त इस मामले की जांच करते हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन बात जांच के बजाय जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है, कहीं न कहीं उससे एक राजनीतिक माहौल बना और राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। लेकिन इसको समझते हुए देर से ही सही रेल मंत्री जैसे ही पटना पहुंचे, उन्होंने अपनी बात को, जो पूर्व का बयान था, उसको उन्होंने वापस लिया और कहा कि जब तक घटनास्थल पर जाने के बाद जो रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक हम देख नहीं लेते, हमारे साथ सारे एक्सपर्ट टीम आई हुई है, जब तक वो समझ नहीं लेते, तब तक हम इस मामले में, हादसे के मामले में हुआ है या फिर नक्सली कोई वारदात है, उस पर अभी हम कुछ, चलिए ठीक है, वो चीजों को समझना चाहते हैं। लेकिन जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, वो इतने संवेदनहीन क्यों नजर आ रहे हैं इस पूरे मसले पर? स्वास्थ्य मंत्री की संवेदनहीनता जो आपने दिखाई है, वो जहां तक सवाल उनके संवेदनशील होने का सवाल है, तो पीएमसीएच में जब तहां तक कल रात से ही डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन उनके कंसर्न में जिस तरीके से हड़ताल की बात आई है, पहले भी बातचीत चली थी, कल दिन में वो हड़ताल समाप्त हो गया था। और जो सवाल है पूरे बिहार के क्या मसला है, इसलिए इस मसले पर पूर्व सीएम ने भी बात की है हेल्थ सेक्रेटरी से, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसको आप तोड़वावें और जो कार्रवाई हो सकती है, जो चाहते हैं जूनियर डॉक्टर। एक चीज हम बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के मामले में सरकार पूरी तौर पर विवश है, चाहे जो भी सरकार रही हो। अभी पिछले 10 वर्षों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिस तरीके से जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी होती है, खुलेआम पीएमसीएच ही नहीं, बिहार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले, उनके सामने पूरी तौर पर सरकार हाथ खड़े किए रहती है कि इनके खिलाफ सख्ती, कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी वो बचती है। अभी हाल के दिनों में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी यही स्थिति हुई थी। क्यों इतनी लाचारगी, इतनी बेबस्ता क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टरों को लेकर जो यूनियन है, वो यूनियन इतना मजबूत यूनियन है, जो उस यूनियन पर कार्रवाई करने से सरकार हिचकती है। और दूसरी बात यह कि इस डॉक्टर की जो सूची अगर आप देखेंगे, यूनियन पर कार्रवाई करने से सरकार हिचकती है, लेकिन यूनियन अपने डॉक्टरों को यह क्यों नहीं समझाती कि जो इलाज के लिए वहां पर घायल लोग पहुंचे हुए थे, उनका इलाज उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी था, वहां पर उनकी संवेदना कहां गई थी? वो डॉक्टर्स है जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, और वो वहां पर कहते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे। देखिए, बार बार ये मीडिया के माध्यम से ये अपील होती है, जब भी कभी जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल होता है कि मरीजों की मौत हो रही है, इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार। हम आपको याद दिलाते हैं, इस मामले में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लिया था, पटना के जूनियर डॉक्टरों ने लगभग 7 दिनों तक हड़ताल कर दिया था, लगभग 87 मरीजों की मौत हुई थी। उस मामले में जब राज्य मानवाधिकार आयोग ने कॉग्निजेंस लिया और उसके हस्तक्षेप के बाद वो हड़ताल टूटा। उस हड़ताल के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार से और हेल्थ सेक्रेटरी से उस दौरान जितने भी मरीज मरे थे उसकी सूची मांगी, और जितने भी जूनियर डॉक्टर जिन्होंने असहयोग किया था ड्यूटी में, उसकी भी सूची उन्होंने मांगी थी। लेकिन लगातार राज्य मानवाधिकार आयोग से पत्र भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको सूचना नहीं दी गई। जबकि उस बार तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जब स्वास्थ्य मंत्री इस तरह का बयान देंगे कि जो कमजोर होंगे वो पिटेंगे, जो स्ट्रांग होंगे वो पीटेंगे, तो ऐसे में इन्हें तो और बल दिया जा रहा है, जबकि इनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। जो मरीज है वो वहां पर तड़प रहे थे, हमने देखा है, आपने भी तस्वीरें जो भेजी हैं, जो वहां पर मरीज थे छटपटा रहे थे, अपने परिजनों का इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया इन लोगों ने कि हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हम हड़ताल पर हैं। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि जहां तक सवाल है बिहार के मेडिकल के छात्रों के बारे के जो चरित्र सामने आए हैं, पिछले 10-15 वर्षों से जो चरित्र सामने आए हैं, कहीं न कहीं उसका उस पर जो प्रभाव है वो रंजीत डॉन का प्रभाव है। जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में ऐसे छात्रों की संख्या ज्यादा आ रहे हैं जो कहीं न कहीं दूसरे तरीके से पढ़ने के लिए, एक पढ़ने वाला छात्र से इस तरह के चरित्र का लोग उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आप एक जिम्मेवार पद पर एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी सोसाइटी के प्रति है कि आप जीवन बचाए, लेकिन उसके प्रति
प्रति ये थोड़े भी संवेदनशील नहीं रहते हैं। जब भी कभी कोई घटना घटती है, हल्का मारपीट हुई, कोई घटना घटी, ठीक है, आप कार्रवाई के लिए मांग कीजिए, लेकिन सीधा सीधा हम हड़ताल पे चले जाएंगे, काम बाधित कर देंगे। उस मौत के लिए, इस दौरान जो जितनी मरीजों की मौत होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब तक ये सरकार